कड़कड़ाती हुई धूप में भी श्रवण करने के लिए पधारे। बोल बम का नारा है, कड़कड़ाती हुई धूप, गर्मी, उसमें भी भगवान की पावन कथा सुनने का मन कर रहा है। आप करो भगवान का भजन। आप शिव के धाम पर जाइए, शंकर के दरवाजे पर जाइए, एक लोटा जल समर्पित करिए, शंकर का भजन करिए, कीर्तन करिए। ये सोचकर मत करना कि बाबा हमको देगा क्या। कोई तुमसे कहे कि तुम इतने दिनों से शंकर जी के मंदिर जा रही हो, इतने दिनों से कथा में जा रही हो, क्या बाबा ने तुमको कुछ दिया? कोई तुमसे कहे कि तुम इतने दिनों से भगवान के मंदिर में पहुंच रही हो, भगवान की कथा में जा रही हो, क्या बाबा ने तुमको कुछ दिया? तो उनको कहना मेरे बाबा ने क्या दिया ये तो मैं नहीं बता सकती, पर इतना जरूर कह सकती हूँ कि मेरे 7 दिन ऐसे निकलते हैं जैसे मैं किसी तीर्थ में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा हूँ। मैं भगवान की गोद में बैठ के कथा का रसपान कर रही हूँ। मैं भगवान के भजन में बैठकर भगवत रस तत्व को ग्रहण कर रही हूं। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन, ये चारों चीजें अलग हैं। फिर से बोलो एक बार, क्या क्या चीजें अलग हैं? जम के बोलो। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन, ये चारों चीजें अलग हैं। पहले का व्यक्ति, नौकरी का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? नौकरी का मतलब क्या होता है? पहले का व्यक्ति एक अकेला कमाता था और घर के 9 लोगों को खिलाता था, उसको नौकरी कहते थे। उसको नौकरी कहा गया। एक अकेला कमाता था और घर के 9 लोग बैठकर खाते थे, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, घर के 9 लोग एक नौकरी से बैठकर खाते थे। नौकरी का मतलब है कि घर के 9 लोग बैठकर खाएं। एक व्यक्ति कमाता था, मतलब उस समय पर संतुष्टि इतनी थी कि एक व्यक्ति की कमाई से 9 लोगों का पेट भरा जाता था, उसको नौकरी कहा जाता था। एक व्यक्ति की कमाई से संतुष्टि थी, तृप्ति थी। फिर नौकरी हटी, क्या गई? चाकरी। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे। पत्नी, माता, पिता और स्वयं या एक बच्चा। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे। फिर चाकरी भी चली गई, फिर क्या आ गई? तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है कि अपनी कमाई से केवल अपना ही भरण पोषण कर पाओ। इस कलिकाल में उतना पैसा मिलता है जिससे एक तन खा सके, उसका नाम है तनख्वाह। उसका नाम है तनख्वाह। फिर चौथे नंबर पर आया वेतन। तनख्वाह भी चली गई, अब इतना मिलता है कि वेतन, मतलब ये तन भी अच्छे से खा ना पाए, उसको वेतन कहा गया कि दूसरा खा सके पर स्वयं ना खा सके। जरा विचार करना, हम इस कलिकाल में रह रहे हैं। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह, वेतन, ये सब जाते चले गए और घर में 10 लोग मिल के कमा रहे हैं तो भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। समझ लेना कि कलयुग कैसा घोर आ गया कि पहले एक कमाता था, 9 खाते थे, आज पूरा घर कमाता है तो भी घर में सुख नहीं है।
पूरा घर कमा रहा है तो भी घर के अंदर सुख नहीं, पूरा घर कमा रहा है तो भी घर में सुख की अनुभूति नहीं। हमारे बीच में साईं धाम वाले महाराज जी बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। बड़ा सुंदर साईं धाम आपका बाबा ने बुलाया था, एक बार गया था, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत। तो नौकरी चाकरी बोलते जाओ, फिर तनख्वाह, उसके बाद में वेतन। अब 10 लोग कमा रहे हैं, परिवार में जितने सदस्य हैं, परिवार में जितने लोग हैं, वो सब मिलके कमाते हैं तो भी घर का गुजारा नहीं, तो भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा। कारण क्या है? हमारे भीतर की संतुष्टि चली गई। हम दूसरे को देखकर ये सोचते हैं कि उसने इतना कमाया, उसके पास इतना धन आया, उसके पास इतना वैभव आया, उसके पास इतनी सत्ता आई। पर हम ये नहीं देखते कि हमारे पास में अगर 2 रोटी का पैसा भी आया है ना, अगर हम घर में अगर 1 एकड़ जमीन में, 1 बीघा जमीन में जितना धान बोया है, अगर हमने अपने भीतर संतुष्टि कर ली कि मेरे 1 बीघा में, मेरे 2 बीघा में, मेरे 2 एकड़ में, 5 एकड़ में जितना मैंने धान बोया और मुझे भोलेनाथ ने जो धान दिया वो कम नहीं दिया, कीमत वाला धान दिया है, इसलिए मुझे संतुष्टि है कि बाबा मेरे साथ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर दुख आने पर परमात्मा को छोड़ जाते हैं। एक पत्र आया है, उसमें किसी ने लिखा है, देखिए। मेरा नाम हेम कुमारी साहू है, पति श्री जनक साहू है। मैं दुर्ग जिला के सिकोला भाटा में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिन्होंने पत्र भेजा है। अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम हेम कुमारी साहू है, पति श्री जनक साहू। मैं दुर्ग जिला के सिकोला भाटा में रहने वाली हूँ। गुरुदेव, कहीं बैठी हैं? अगर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। पत्र को आप LED पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं था। 6 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी।